पारस जी से हमने इस पे पूछा था कि जीतन राम मांझी दलित समागम एकता रैली बुला रहे हैं, तो उन्होंने कहा था कि ये मांझी जी की जो रैली है वो चिराग पासवान को जवाब दे रहे हैं। मंत्रिमंडल विस्तार हुआ, उसमें कई जातियों का समागम दिखा, लेकिन कुछ खास जातियों का समागम नहीं दिखा है। संतोष मांझी कहाँ है, मुस्लिम कहाँ है, यादव कहाँ है, दलित? लाखों की संख्या होगी, लाख से ऊपर लोग आएंगे। ये भी चर्चा है कि जितनी भीड़ जुटेगी उतना आप अपने सहयोगियों को भी मैसेज देंगे। देखिए, हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन हमारे साथ हैं। दलित समागम रैली बुलाया जा रहा है गांधी मैदान में, और गांधी मैदान भरने की बात की जा रही है। मांझी जी, ये बताइए कि कितनी भीड़ आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं और कल क्या मैसेज देने की तैयारी में हैं आप लोग? देखिए, हम लोग की जो आशा है, हम लोग जिस तरह से काम किए हैं और खास करके वंचितों के बीच में, खास करके पिछड़ों के बीच में, गरीब के बीच में, तो हम समझते हैं कि लाखों की संख्या होगी, लाख से ऊपर लोग आएंगे। पूरे बिहार में सबके अंदर उत्साह है और ये नाम देने के पीछे एक ही मकसद था कि एक जिस तरह की राजनीति आज तक चल रही है और जिस तरह से विपक्षी पार्टियों के द्वारा ये बरगलाने की कोशिश की जा रही है कि दलित टूटे हुए हैं, तो दलित जाहिर तौर पर गरीब होते हैं और हम लोग तो, हमारी पार्टी सबको लेके चलती है, लेकिन दलित समागम कहने का मतलब एक मैसेज देना है कि दलित सब एक हैं और एक होकर के काम कर रहे हैं और सब एनडीए के प्रति सब समर्पित हैं। सबके अंदर उत्साह है। जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने दलितों के लिए काम किया, जिस तरह से बिहार प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है, तो एक हम पार्टी के द्वारा एक मैसेज दिया गया है कि सब दलित एक होकर के आ रहे हैं और हम सबको उनके लिए काम करना है। और कहीं पर कोई जो विपक्षी पार्टी ये भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं, उनको भी एक मुंह तोड़ जवाब होगा। इसलिए नाम दिया गया और इसलिए कार्यक्रम किया जाता है। नहीं संतोष जी, ठीक है, विपक्षी पार्टी को तो मैसेज देने की तैयारी है ही है, लेकिन अंदर खाने ये भी चर्चा है कि जितनी भीड़ जुटेगी उतना आप अपने सहयोगियों को भी मैसेज देंगे कि देख लीजिए हमारी शक्ति ये है, हमारे कहने पे इतने दलित जो है गांधी मैदान में इकट्ठा हो गए। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग सबको लेके चलते हैं और पूरी एनडीए एक साथ है, एकजुट है और सब मिलकर कार्यक्रम कर रहा है। इसलिए हमने कार्यक्रम अपने पार्टी की तरफ से किया है, लेकिन हम लोग ने न्योता दिया है एनडीए के सभी घटक दलों को। तो मेरा यही सोच है, हमारी पार्टी की यही सोच है कि हम लोग कोई भी पार्टी इंडिविजुअल कार्यक्रम करता है, लेकिन सबका वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को भी मैंने आग्रह किया है, माननीय डिप्टी सीएम जी को भी आग्रह किया, उपेंद्र कुशवाहा जी को भी आग्रह किया, सबको किया है। तो मेरा मकसद सिर्फ चिराग पासवान जी को, चिराग पासवान जी को भी हमने बात हुई है हम लोग की, और हमने चिट्ठी जो सबको विधिवत रूप से जाता है सबको दिया है। व्यक्तिगत तौर पर मेरी मुलाकात उनसे नहीं हुई क्योंकि इधर वो नहीं है, लेकिन 3 लोगों से मेरी व्यक्तिगत तौर पर मुलाकात हो चुकी है। तो हम समझते हैं कि एक एकजुटता का परिचय है, एनडीए की एकजुटता का परिचय है और एनडीए की एकजुटता में दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं कि सभी समाज के, दलित समाज के लोग एक हैं, एनडीए के प्रति जागरूक हैं। और हमने जो महादलित समाज में जितने भी जातियां आती है, 18 जाति, कल हमने उन सब लोगों ने एक सम्मेलन, एक प्रेस वार्ता करके सबने अपनी बातों को, और हमारे मंच पर आकर के उन्होंने कहा है कि हम सब भी आने के लिए तैयार हैं। तो एक एकजुटता हम समझते हैं कि इसका बहुत जरूरी था। चुनाव के पहले हम लोग ये मैसेज दे रहे हैं और लोगों को एकजुट कर रहे हैं, और ये रैली और एक समागम होने के बाद भी हम लोग उनके बीच में काम करेंगे। तो एक प्रयास हमने संतोष जी, पारस जी से हमने इस पे पूछा था कि जीतन राम मांझी दलित समागम एकता रैली बुला रहे हैं, तो उन्होंने कहा था कि ये मांझी जी की जो रैली है वो चिराग पासवान को जवाब दे रहे हैं कि देखो एनडीए में सबसे बड़ा चेहरा कौन है दलितों का। अब आदरणीय पारस जी क्या बोलते हैं, उनकी बातों को मैं उतना गंभीरता से नहीं लेता हूं, लेकिन देखिए, ये कोई बड़ा भाई और छोटा भाई दिखाने की बात नहीं है। हर पार्टी अपनी तरफ से मेहनत करती है, हर पार्टी की अपनी विचारधारा होती है। हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं, दूसरी पार्टी भी करेगी, उसको हम रोक नहीं सकते हैं, लोकतंत्र है। लेकिन हमारी पार्टी का एक ही सोच है कि हम सभी दलितों को एक करके एनडीए के प्रति उनको जागरूक करें। मंत्रिमंडल विस्तार से क्यों छोड़ दिया गया? मंत्रिमंडल विस्तार हुआ, उसमें कई जातियों का समागम दिखा, लेकिन कुछ खास जातियों का समागम नहीं दिखा है। संतोष मांझी सीधे सीधे, और ये आरोप भी लग रहा है कि कहाँ है मुस्लिम, कहाँ है यादव, कहाँ है दलित? देखिए, जहाँ तक आप बात करते हैं दलित, मुस्लिम, यादव की,
तो ऐसा नहीं है, कहीं न कहीं उनका भी एनडीए में रिप्रेजेंटेशन है। माननीय मंत्री भी हमारे के जमा खान जी हैं और माननीय अध्यक्ष जो विधानसभा हैं, वो भी अब किस समाज से आते हैं। देखिए हम लोग समाज जात की राजनीति नहीं करते हैं, हम लोग जमात की राजनीति करते हैं और हमारी पार्टी तो खासकर गरीबों की करती है। लेकिन आप उस तरीके से भी लेंगे तो आप अगर सरसरी निगाहों से देखेंगे, सरकार के जो महत्वपूर्ण पद होते हैं, उन पर सभी जातियों का रिप्रेजेंटेशन है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम सभी जातियों को मंत्री में ही समायोजित कर लें। दूसरे भी महत्वपूर्ण विभाग होते हैं जो संवैधानिक बड़े पद होते हैं। तो ये एनडीए की सरकार ने सबको साधने की कोशिश की है और ये 7 मंत्री जो भी बने हैं, हम समझते हैं अति पिछड़े से भी आते हैं, पिछड़ों से भी आते हैं और सभी समाज को रिप्रेजेंट करने वाले हैं और आने वाले समय में भी आप देखेंगे टिकट बँटवारे में भी और भी जो पद है उस पर भी हम लोग सब करेंगे। तो हम लोग सबको साधने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग कोई उस तरह का महागठबंधन नहीं है कि हम बाई खाली करते रहें। तो ऐसी बात नहीं है, हम सबका सम्मान करते हैं और सब इसमें हैं और सबका समर्थन से ही हम ये दावा कर रहे हैं कि आने वाला 25 चुनाव 225 सीट से ज़्यादा जीतेंगे। कोई एक समाज के, एक वर्ग के और एक जात के रहने से कोई 225 सीट नहीं जीता। जिसको सब समाज का सहयोग है, वही वो दावा कर सकता है। आखिरी सवाल, कल शक्ति दिखेगी भीड़ के रूप में? निश्चित तौर पर हम लोग ने जो कोशिश की है, हम समझते हैं कि अच्छी संख्या होगी, बाकी जनता मालिक है। तो चलिए, बाकी जनता मालिक है। बड़ी तैयारी, बड़ी रैली करने जा रहे हैं। जीतन राम मांझी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष मांझी हमारे साथ थे, जिन्होंने साफ साफ कह दिया है कि भीड़ तो आएगी ही, लाखों की भीड़ आएगी, लेकिन ये मैसेज विपक्षी पार्टियों को है जो एनडीए के अंदर खाने विरोध खोजते हैं। विरोध जैसी कोई बात नहीं है, हम अपनी तैयारी कर रहे हैं और जिसका इनाम जनता जो है चुनाव में देगी।